एपिसोड के स्टार्टिंग में से दिखाया जाता है ली बाहर निकलता है कि इतने में डोंग ऊपर से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके ऊपर चीखने लगता है। उससे पूछता है कि वुयल कहाँ है। साथ ही रोज और सैंग भी उसके साथ आ जाते हैं, लेकिन इंसानी खून पीने की वजह से ली बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है तो वो डोंग को उठा के पीछे फेंक देता है। ये देख के उसके दोनों दोस्त फौरन उसके पास भागते हैं और उसको संभालने लगते हैं। ली भी फौरन के पास आ जाता है और उनसे पूछता है कि एक बात बताओ कि तुम लोगों को इस जगह के बारे में कैसे पता चला। जिस पर रोज कहती है कि जब मैं इस जगह से डिलीवर करने के लिए गुजरती थी तो मुझे यहाँ से खून की बदबू आती थी, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि तुमने अभी तक इंसानों का खून पीना बंद नहीं किया, जबकि इस वजह से तुम वुयल से कई बार पिट भी चुके हो। ये बात सुन के ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इतना कि वो रोज का गला पकड़ लेता है और उसको कहता है कि अभी तो तुमने ऐसी बात कर दी, लेकिन आइंदा ये सब बोलने की मेरे सामने हिम्मत मत करना। रोज को ऐसा देख के सैंग फौरन उसको बचा लेता है और उसको कहता है कि आइंदा रोज को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। रोज उठ के बैठती है, उसकी चोट खुद ब खुद ठीक हो जाती है कि इतने में बेसमेंट में से वुयल की आवाज आने लगती है। वो आवाज सुन के तीनों हैरान होते हैं। सैंग उसको कहता है कि ली से मुकाबला हम दोनों कर लेंगे, तुम जाओ जाके वुयल को बचाओ। रोज ही सुन के भागते हुए वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन ली उसका रास्ता रोकने लगता है, लेकिन सैंग और डोंग उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। ली भी उनको कहता है कि तुम लोग को क्या लगता है, क्या तुम लोग मुझे रोक पाओगे। वहीं इतने में रोज नीचे आ जाती है, लेकिन नीचे आके वो एकदम ही शॉक्ड रह जाती है। इंसानों की हालत देख के उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता तो वो अपनी पावर्स को यूज करके वहाँ पे जितने भी ताले होते हैं सबको तोड़ देती है। लॉक टूटने के बाद वुयल और रोज मिल के जितने भी इंसान होते हैं सभी लोगों को बाहर भगा देते हैं। वुयल देखता है कि एक इंसान तो अभी तक जेल में ही बैठा हुआ है तो उनके पास आता है और उनको कहता है कि आपको भी यहाँ से चलना होगा। वो वुयल का हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं और वुयल को कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है तो उससे थोड़ा केयरफुल रहना। वुयल उनकी बात सुन के बहुत खुश होता है। फिर वो दोनों भागते हुए ऊपर चले जाते हैं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इन्हीं के डैड हैं। वहीं ली इन दोनों का हाल बहुत ज्यादा बुरा कर देता है और पास एक बड़ी सी रॉड रखी होती है उसको उठा के इनके ऊपर फेंकता है और उस अपनी पावर से उसे दबाने लगता है और कहता है क्या वैम्पायर मॉन्स्टर नहीं है। इतने में वुयल आ जाता है और कहता है कि भले कुछ भी हो लेकिन हम तुम्हारी तरह नहीं हैं। ये कहते हुए वैम्पायर बन जाता है और ली के पास भागता हुआ कि उसके मुंह पे एक जोर से मुक्का मारता है, जिसकी वजह से ली दूर जाके गिरता है। फिर ये दोनों फौरन जाके अपने दोस्तों को छुड़वा लेते हैं। ली को भी बहुत गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि उसका पूरा प्लान ही खराब हो जाता है। ये देखते हुए वुयल के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ इन दोनों की लड़ाई होने लगती है, लेकिन वुयल अकेले ली की पावर्स को संभाल नहीं पा रहा होता। वुयल नीचे गिर जाता है, उसको देख के उसके तीनों दोस्त उसके साथ आके खड़े हो जाते हैं। ली भी समझ जाता है कि एक तो मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये चारों मिल जाएंगे तो फिर ये आराम से मुझे हरा देंगे। ये देखकर वो कहता है कि ठीक है अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस बात को याद रखना कि तुम्हारी गैंग को मैं पास्ट बना दूंगा। और ये कहते हुए वो उड़ता हुआ से चला जाता है। उसके जाने के बाद इन्हीं के डैड बाहर आते हैं और वुयल को कहते हैं कि पता नहीं तुमने मुझे पहचाना या नहीं पहचाना, लेकिन मैं बटलर जू की फैमिली में से हूँ। ये सुन के वुयल एकदम खुश हो जाता है और फौरन उनके पास आता है और कहता है कि इसका मतलब आप इन्हीं के डैड हैं। वो बार बार वुयल को थैंक यू कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे तो नहीं लगा था कि मैं कभी बाहर निकल पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत सालों से यहाँ पर कैद हूँ। वुयल कहता है कि ये सारी बातें हम बाद में कर लेंगे, आपकी बेटी आपका इंतजार कर रही होगी, वो भी जरूर आपको देख के बहुत खुश होगी, तो आप मेरे साथ चलें। इन लोगों के वहाँ से जाते ही मिस्टर डू वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि पूरी जगह खाली है और बहुत ही इस ब्लड की खुशबू आ रही है। ये देखकर वो समझते हैं कि शायद ली ने उनको धोखा दिया है। वहीं ये लोग सभी घर पहुंच जाते हैं और इन्हीं नीचे खड़े हुए वुयल का वेट कर रही होती है, लेकिन जब वो अपने डैड को देखती है तो देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है। इन्हीं के डैड तो उसको देख के इतना खुश होते हैं और वो अपनी बेटी को हक करना चाह रहे होते हैं। वुयल जब ये देखता है तो कहता है कि आप दोनों आराम से बात कीजिए, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर ये दोनों बात करने लगते हैं। इन्हीं तो उनसे नजर तक नहीं मिला रही होती, लेकिन वो इन्हीं को बहुत अच्छे से बड़े होने के लिए थैंक यू कर रहे होते हैं। उसको कहते हैं कि मुझे बहुत पहले ही वापसी आ जाना चाहिए था, लेकिन मैंने आने में बहुत ज्यादा देर कर दी। इन्हीं तो बहुत गुस्से में होती है और कहती है कि मुझे तो लगा था कि आप मर गए होंगे, लेकिन आप तो सही सलामत वापसी आ गए। आप यहाँ पर आए क्यों हैं? आप जहाँ थे आपको वहीं रहना चाहिए था। मुझे तो ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही कि अचानक से मेरे सामने आने की आखिर क्या वजह है। ये सुन के उसके डैड बहुत सैड होते हुए कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे पास आना चाहता था मगर मैं आ नहीं पा रहा था। इन्हीं कहती है कि आपके एक्सक्यूज सुनने में मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं है। ये कह के वो उठ के जाने लगती है। उसके डैड उसका हाथ पकड़ के उसको रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो उनका हाथ भी झटक देती है और कहती है कि अच्छा होगा कि अब आप दोबारा मेरे सामने मत आइएगा, भले आपको इस घर में भी रहना हो। मॉम और मुझे छोड़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपने काफी अच्छी लाइफ जी है। उसके डैड उसको रोते हुए बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना तो मैंने तुम्हारी मॉम को छोड़ा है और न ही तुम्हें। वो इन्हीं के सब कुछ बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर इन्हीं उनकी एक भी बात नहीं सुनती और कहती है कि आप जैसे डैड की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये कहकर वो अंदर चले जाती है। उसकी डैडी
ये देख के और भी ज्यादा सैड हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वोयल उनको गेस्ट रूम में लेकर आता है। वो कहता है कि आप जब तक चाहे यहाँ पर रह सकते हैं, ये घर आप ही का है और वॉशरूम नीचे है। जिसपे उसके डैड कहते हैं कि मेरा यहाँ पे रुकने का क्या फायदा, मेरी बेटी तो बिल्कुल भी नहीं चाह रही। वोयल उनको समझाता है। वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने उसको देखा है, वो आपको बहुत ही ज्यादा मिस करती है, आप बेफिक्र रहिए, थोड़े टाइम के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही दूसरी तरफ हमें इन्हीं का दिखाया जाता है। अपने डैड को अचानक देख के वो अभी तक काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और इसी बारे में ही सोच रही होती है। दूसरी तरफ मिस्टर डू भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उन्हें खुद से ज्यादा इन्हीं की फिक्र हो रही होती है कि कहीं बहुत ज्यादा देर होने की वजह से इन्हीं को कोई नुकसान ना हो जाए। इतने में उनके पास ली की कॉल आने लगती है। तो उससे कहते हैं कि ये सब कुछ क्या है, तुमने मुझे वहाँ बुलाया और तुम खुद वहाँ पर नहीं थे। जिसपे ली इनको सारी बात बताता है कि मुझ पे वोयल और उसके दोस्तों ने मिलकर एक साथ हमला कर दिया था, इसी वजह से वोयल वहाँ से भाग गया। लेकिन जैसा मैंने तुमसे वादा किया है, तुम फिक्र मत करो, मैं वोयल को जल्दी ही पकड़ लूंगा। वही नेक्स्ट हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। इन्हीं के डैड बाहर खड़े होते हैं कि वोयल उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि अब आपकी तबीयत कैसी है। जिसपे वो कहते हैं कि मैं काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन्हीं को कैसे मनाऊं। मैं सुबह भी उसके रूम में गया था मगर उसने गेट नहीं खोला। इतने में इन्हीं भी बाहर आने लगती है और वो इन दोनों को बात करते हुए सुनने लगती है। वोयल उनसे पूछता है कि ऐसा क्या हुआ था, ली ने आपको आखिर कैसे पकड़ा। ये सुन के इन्हीं के डैड पूरी कहानी सुनाने लगते हैं कि मैं मेंशन देखने के लिए आया था, उस वक्त ली ने मेरे ऊपर हमला किया था। काफी साल उसकी कैद में रहने के बाद मैंने तो हिम्मत ही हार दी थी कि शायद मैं कभी भी इन्हीं को नहीं देख पाऊंगा। वो अपनी पूरी कहानी सुना रहे होते हैं और इन्हीं खड़ी हुई उनकी पूरी बात सुन रही होती है। सुन के उसको रियलाइज होता है कि इस पूरे वक्त में मेरे डैड भी बहुत ज्यादा तकलीफ में थे और वो मुझे जानबूझ के छोड़ के नहीं गए, बल्कि उनको किसी ने किडनैप कर लिया था। ये सब बताते हुए बेचारे डैड खुद भी बहुत सैड होते हैं और रोने लगते हैं। फिर वही नेक्स्ट टाइम में मिस्टर डू का दिखाया जाता है। उनका असिस्टेंट उनके पास आता है और कुछ पेपर्स देता है और उनको बताता है कि मिस हाइसन अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे वापसी मांग रही है। ये सुन के मिस्टर डू काफी हैरान होते हैं और फौरन ही पेपर खोल के पढ़ने लगते हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें इन्हीं का दिखाया जाता है। वो अपने डैड से मिलने के लिए उनके रूम में आती है तो देखती है कि डैड तो रूम में नहीं है। ये देख के वो हैरान होती है, कहती है कि कहीं डैड मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए। ये सोचते हुए फौरन भागते हुए नीचे आने लगती है। जैसे नीचे आती है तो देखती है कि डैड और वोयल सामने से आ रहे हैं। इन्हें अपने डैड का पहले जैसा लुक देख के काफी हैरान होती है। वोयल भी उनको कहता है कि देखो तुम्हारे डैड ने हेयर कट करवा लिया है, अब वो कैसे लग रहे हैं। लेकिन ये दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख रहे होते हैं और कुछ भी नहीं कहते। इन्हें वोयल को कहती है कि काम के बीच में इस तरह से बाहर मत जाया करो। ये कहते हुए इन्हें अपने रूम में आ जाती है। अभी भी वो काफी परेशान होती है और उसके दिल पे एक बोझ होता है क्योंकि उसने अपने डैड को बहुत बुरा भला कहा होता है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि इतने में खुद डैड उसके रूम में आ जाते हैं। इन्हें इनको देख के नर्वस होने लगती है तो डैड उसको कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती हो और ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इन्हें उनकी बातें सुन के रोने लग जाती है। डैड उससे अपने किए के लिए माफी भी मांग रहे होते हैं, लेकिन वो इन्हीं को जरा भी ये नहीं बताते कि इतने वक्त जो दूर रहे हैं उनके ऊपर आखिर क्या गुजरी है। बस मैंने तुम्हें देख लिया है, अब मैं बहुत सुकून से मर सकता हूँ। इन्हीं सुन के पीछे मुड़ती हो कहती है कि किसने कहा कि आप ऐसे मर जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि अकेले रहना कितना ज्यादा डरावना होता है? क्या आपको ये बात भी पता है कि मैंने आपको इतने सारे वक्त में कितना ज्यादा मिस किया। ये कहते हुए इन्हीं बहुत ज्यादा रो रही होती है। डैड भी उसको देख के रोने लगते हैं और उसको आके गले लगा लेते हैं। उसको हक करने के बाद वो इन्हीं से माफी भी मांग रहे होते हैं, लेकिन इन्हीं इस बात को लेकर बहुत खुश होती है कि अब दोबारा से वापसी आ गए हैं। वही नेक्स्ट हमें मिस्टर डू का दिखाया जाता है। वो हाइसन से मिलने के लिए आते हैं। उसको कह रहे होते हैं कि तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो, मेंशन तो अभी अभी ओपन हुआ है और तुम अपने पैसे उससे वापसी मांग रही हो। हाइसन बात को समझने के बजाय उल्टा मिस्टर डू को कहती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं तो अपने पैसे मांग रही हूँ और ये बात मैंने इन्हीं से कर ली है, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर यू सुन के और भी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें बात इन्हीं से नहीं बल्कि मुझसे करनी चाहिए थी, क्योंकि इस मेंशन का आइडिया मेरा है और मैं ही हूँ जो कि तुम्हें इस मेंशन के अंदर लेकर आया हूँ। हाइसन को ये सुन के गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन वो इस बात को समझने से साफ मना कर देती है। वही नेक्स्ट हमें वोयल का दिखाया जाता है। वो बाहर खड़ा होता है कि इतने में नहीं आके उसको पीछे से पकड़ लेती है और डैड को वापसी लाने के लिए उसको थैंक यू कर रही होती है। ये सुन के वोयल पीछे मुड़ने लगता है तो इन्हें इसको रोक देती है। कहती है कि ऐसे ही रहो, आज मैं बहुत ज्यादा रोई हूँ तो मेरी आंखें काफी ज्यादा सूज गई हैं। ये सुन के वोयल उसका हाथ पकड़ता है और उसको कहता है कि अपने डैड को माफ करके तुमने बहुत अच्छा किया, जबकि मैं ये बात जानता हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए भी इजी नहीं था। ये सुन के वोयल पीछे मुड़ता है तो इन्हें बहुत ज्यादा खुश होती है और उसको कहती है एक काम करो, तुम जल्दी से मेरा ब्लड पी के इंसान बन जाओ ताकि जो तुम्हारे प्यार के विश है मैं उसको पूरा कर सकूं। ये सुन के वोयल कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा आइडिया है। इन्हें सुन के हैरान होती है और कहती है कि तुम तो खुद ही इतनी जल्दी इंसान बनना चाहते थे, लेकिन अब क्या हुआ। जिसपे वोयल बहाना बना के उसको कहता
कहता है कि अगर मैं इंसान बन गया तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा जैसे मैं करता हूँ, क्योंकि जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में होती हो तो मुझे फौरन पता चल जाता है और मुझे लगता है कि इंसान बनने के बाद ऐसा नहीं होगा, तो इसीलिए अब इस चीज को छोड़ देते हैं। ये कहते हुए वो इन्हीं को हक कर लेता है। ये दोनों एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं और पीछे खड़े हुए इन्हीं के डैडी सब कुछ देख लेते हैं और देख के वो काफी हैरान भी होते हैं, क्योंकि एक तरह से ये इंसान और वैम्पायर का रिश्ता है जो कि मुमकिन नहीं है। फिर वही नेक्स्ट हमें रात का सीन दिखाया जाता है। इन्हीं अपने डैड के लिए स्ट्यू बनाती है और साथ ही उनको काफी अच्छे से सर्व भी करती है। ये दोनों साथ बैठ के खाना खाने लग जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ वुएल अपने दोस्तों के साथ ऊपर बैठ के खा रहा होता है। खाने के बाद एक कुरियर वाला आता है जो कि हाइसन के भेजे हुए पेपर लेकर आता है। सैंग उसको रिसीव कर ही रहा होता है कि इतने में इन्हीं आके फौरन उनके हाथ से ले लेती है। सैंग को ये चीज थोड़ी अजीब सी लगती है। कुरियर वाले के जाते ही वो इन्हीं से पूछने लग जाता है क्या कोई प्रॉब्लम है, जिस पे इन्हीं मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कह के वहाँ से जाने लगती है। सैंग भी उसी को फॉलो कर रहा होता है। उसको कहता है तो फिर ये बताओ कि कोर्ट से आकर किस चीज के पेपर्स आए हैं। लेकिन अचानक से वोयल और डोंग उसके सामने आ जाते हैं। इन्हीं उसको देख के एकदम हैरान होती है। वोयल भी जबरदस्ती इन्हीं के हाथ से पेपर्स ले लेता है और उसको खोल के देख के वो भी खुद भी काफी शॉक्ड होता है। फिर लोग बैठ जाते हैं और इन्हीं सारी बात वोयल को बता देती है कि हाइसन कह रही है कि हमने ये बात छुपाई है कि तुम एक वैम्पायर हो, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही है। इन्हीं की सारी बातें सुनकर ये तीनों ही काफी हैरान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें हाइसन का दिखाया जाता है। वोयल हाइसन को कॉल करता है और उसको कहता है कि तुम आज फ्री हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाइसन सुन के खुश हो जाती है। कहती है कि ठीक है तुम मेरे घर पर आ जाओ। ये सुनकर वोयल फोन रख देता है। खुद भी फोन रखने के बाद कहती है कि जरूर पैसा बोलता है। थोड़ी देर के बाद वोयल आ जाता है और आते ही वो हाइसन के ऊपर गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि अगर ये सब कुछ तुम मेरी वजह से कर रही हो तो प्लीज रुक जाओ, क्योंकि वैसे भी ये मेंशन में छोड़ के ही जाने वाला हूँ। ये सुनकर वो कहती है कि मेंशन तुम्हें नहीं बल्कि उसको छोड़ के जाना चाहिए, क्योंकि हम दोनों के बीच में तुम नहीं बल्कि इन्हीं आई है। वो हम दोनों के बीच में से जाएगी तभी हम दोनों खुश रह पाएंगे। वोयल कहता है कि जैसा तुम चाह रही हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो घर इन्हीं का है, तो अच्छा होगा कि तुम उस घर से दूर रहो और अपनी लालच को भी उससे दूर रखो। फिर वहीं हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हाइसन बहुत गुस्से में मिस्टर डू के ऑफिस में आती है और उनको कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, आखिर तुमने इन्वेस्टमेंट के पैसे वापसी क्यों करे, वो मुझे इन्हीं से चाहिए थे। ये सुन के मिस्टर डू खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ये मेंशन मेरी वजह से बना है, तो मैं इन्हीं को प्रॉब्लम में आने नहीं दूंगा। लेकिन हाइसन अभी भी उनको सुना रही होती है। मिस्टर डूस को कहते हैं कि मुझे ना तो वो लोग पसंद हैं और ना ही मैं उनके जैसे बन सकता हूँ जो कि पैसों की वजह से दूसरों को प्रॉब्लम में डालते हैं। आज के बाद से तुम्हारा उस मेंशन का कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुन के हाइसन कहती है कि अगर तुम इन्हीं की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे, और ये तो मत सोचना कि मैं ऐसे इस चीज को जाने दूंगी। ये कहते वो हाइसन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वही हमें वोयल का दिखाया जाता है। वो चादर उतार रहा होता है और साथ ही वो हाइसन के बारे में सोच रहा होता है। उसकी बातें सोचते हुए उसकी खुद की तबीयत खराब होने लगती है और वो नीचे बैठ जाता है। इन्हीं उसको देखती है तो फौरन भागते हुए उसके पास आती है और उससे पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ। वो जैसे तैसे करके वोयल को खड़ा करती है कि उतने में उसकी नजर वोयल के हाथ पे पड़ती है। तो फौरन वोयल का हाथ देखती है और देख के काफी ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है कि आखिर ये क्या है। ये देखते ही वोयल फौरन अपना हाथ पीछे कर लेता है और कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहते हुए जैसे आगे जाने लगता है कि चक्कर खा के नीचे गिर जाता है। फिर वहीं में थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। वोयल बेहोश होता है और तीनों ही उसके पास खड़े होते हैं। इन्हीं कहती है कि अगर मेरा खून पीने से वो ठीक हो जाएगा तो मैं खून देने के लिए तैयार हूँ। सैंग कहता है कि वो तो जब वोयल उठेगा तो तुम उसी से ही पूछ लेना। ये सुन के इन्हीं खामोश हो जाती है और वोयल के उठने का वेट करने लगती है। आधी रात गुजर जाती है कि अचानक से वोयल की आंख खुलती है। वो उठ के बैठता है और इन्हीं के बारे में सोचने लगता है कि जो उसने पूछा था कि तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ। ये सोचते हुए बहुत ज्यादा परेशान होता है और अचानक से उठ के वहाँ से जाने लगता है। फिर वही नेक्स्ट हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। इन्हीं उठते ही वोयल के रूम में आती है और देखती है कि वोयल तो रूम में नहीं है। ये देख के वो पूरे घर में वोयल को ढूंढने लग जाती है। जब वोयल पूरे घर में नहीं मिलता तो वो उसको कॉल भी करती है मगर नंबर नहीं लग रहा होता। इन्हीं बहुत परेशान हो रही होती है कि इतने में सैंग और डोंग वहाँ पर आ जाते हैं। तो वो उनसे पूछती है जिसपे वो भी साफ बता देते हैं कि वोयल अब यहाँ से जा चुका है क्योंकि अब वो मरने वाला है। सैंग बोली जा रहा होता है लेकिन डोंग उसको चुप करवा देता है। इन्हीं सुन के बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है कि आखिर तुम लोग ये क्या बात कर रहे हो। सैंग डोंग को कहता है कि छुपाने से कोई फायदा नहीं है, इन्हीं का ये जानने का पूरा हक है। ये कहते हुए इन्हीं को सारी सच्चाई बता देता है। इन्हीं सुन के बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और फौरन भागते हुए वोयल को ढूंढने के लिए जाने लगती है। यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि गाइस आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा।